इन दिनों सोशल मीडिया पर मनोज तिवारी का एक बयान काफी चर्चा का विषय बन गया है और बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सोशल मीडिया पर मनोज तिवारी ने एक ऐसा बयान दे दिया राहुल गांधी को लेकर, जो कि अब सियासी गलियारों से लेकर अब हर जगह गर्माहट पैदा कर दिया है। अब बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में क्या कुछ चल रही है और इस जो ये बयान दिया गया है मनोज तिवारी के द्वारा, इसके क्या मायने हैं, ये विस्तार से जानते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के दो मजबूत साथी मौजूद हैं। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जो है वो पेशे से पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट भी हैं, और साथ ही अरुण पाठक सर जो कि काफी वरिष्ठ नेता हैं और वे बहुत समय से कांग्रेस के साथ भी रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है और मनोज तिवारी ने ये जो बयान दिया है इस पे इनकी क्या राय है। सर, क्या राय है आपकी? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मनोज तिवारी जी कैसे सांसद बन गए इतना महान लोकतंत्र में, ये असामाजिक व्यक्ति हैं। देखिए, इनका हिस्ट्री अगर जान लीजिएगा तो आपको भी या सब पब्लिक को भी बड़ी माने हल्कापन महसूस होगा। इनका पहला शादी श्वेता तिवारी, उसको मैं जानता हूँ, वो अभिनेत्री भी हैं, टीवी चैनल वाला, उनसे शादी करके उनसे इनको तो अब क्या हुआ, कैसे हुआ, छोड़ दी। इसके बाद दो शादी किए, वो दोनों को भी छोड़ दी। अभी एक से इनका बातचीत चल रहा है और एक लफड़े में है। मतलब ये असामाजिक व्यक्ति हैं। ऐसा कोई समाज में और सनातन धर्म में, सनातन धर्म हम लोग का ये है कि जब एक शादी हो गई तो जीवन भर वो हमारा साथी रहेगा, जीवन भर वो निभाते हैं। ये कैसे चरित्र के आदमी हैं कि 3 शादी करके छोड़ चुके हैं और चौथा और 5वां पर लाइन लगाए हुए हैं। बहुत सारे और बातें हैं कि ये देखिए, संसद के बाहर जो व्यक्ति नाच सकता है, गा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। संसद एक बहुत गरमाई और पूरे देश का एक प्रतिनिधि जो होता है ना, 14 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है संसद में बैठ के। आई संसद में जाके गाना गाते हैं, नाचते हैं। तो ये लोग नचनिया और बजनिया हैं। देखिए, इनका एक बहुत मशहूर गाना है, सिनेमा के एक्टरों को मैं भी पहचानता हूँ, जानता हूँ। बड़े अच्छे अच्छे एक्टर को हम जानते हैं, दिलीप कुमार, भारत कुमार, जो गाना गाया है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये सब का माने होता था, उस गाने का माने। इनका मशहूर गाना कौन है कि चट देना मार देनी खींच के तमाचा, आ खी हंसने रिंकिया के पापा। अब बताइए इसका माने क्या है। तो ये अपने असामाजिक व्यक्ति है, बहुत ही नीचे स्तर के गिर करके उस परिवार के राहुल गांधी के संबंध में देशद्रोही कहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 गो गधा छोड़ रखा है, जो 4 दिशा में घूम रहा है। 4 गधा कौन कौन? एक मनोज तिवारी जी, एक निशिकांत दुबे, हाँ, एक है निरहुआ, हाँ, और एक और सिनेमा का ही आजमगढ़ से है, वो रिमोट से क्या क्या बोलते रहता है लड़कियों के बारे में, रवि किशन। वो है। ये 4 गधे को उन्होंने छोड़ रखा है। जब संसद की महिमा इस सब से गिर रही है, जब कहा गया है कि महिमा घटा समुद्र का, जब रावण बसा पड़ोस, रावण जब पड़ोस में पड़ गया तो महिमा घट गया समुद्र का, कि समुद्र को आज तक कोई लांघ नहीं पाया था या उस पर सेतु नहीं बना। जब रावण बस गया तो राम ने सेतु बना के उसका वध कर दिया। तो ये सब को जनता वध करेगी। ये सब गधा हैं, मोदी के छोड़े हुए गधे। और क्या समझ के मोदी जी ने ये कहवाया, जबकि लाखों रुपया तंत्र पर खर्चा कर दिया पप्पू कहमाने में, पप्पू साबित करने में। एक फोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ सबसे तेज विद्यार्थी राहुल गांधी, उसको ये लोग पप्पू नहीं बना पाया तो 4 गधों को छोड़ा कि देशद्रोही कहो। देशद्रोही का माने अगर ये बता दें हमको, वो शहादती परिवार है, उस परिवार में कितने लोग शहादत दिए हैं। इस परिवार में मोतीलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक जेल गया है लोग। अब कितने राजीव गांधी अपना बलिदान कर दिए, इंदिरा गांधी बलिदान कर, उस परिवार के एक बच्चे कोई कह रहे हैं देशद्रोही का हमको परिभाषा बताएंगे वो। तो ये सब चौचा गधे जाहिल हैं सब, सिनेमा में नाचने वाले हैं।
ये तो संसद में से बाहर निकलते हैं तो नाच के प्रेस को दिखाते हैं कि हम ऐसे नाच सकते हैं। तो ये लोग राहुल गांधी के प्रतर कहाँ से करेंगे? ये सब अनपढ़ है। देखिए क्या पोजीशन है, प्रधानमंत्री खुद चौथा फेल हैं, तो जितने अनपढ़ है सबको जुटा रखे हैं। और पहले के ज़माना में राजा लोग अश्वमेध का घोड़ा छोड़ता था, तो जहाँ जहाँ वो घोड़ा गया राजा का राज हो गया। अब मोदी जी के पास तो घोड़ा है नहीं, गधे छोड़ रखे हैं 4 को। अब जिसको मन किया जो बोल रहा है, ये चारों गधा जिसको मन करता है उसको बोलता है। माने महिमा राजनीति का, नैतिकता का नैतिक पतन हो चुका है। ये लोग का इतना गिरावट मैंने अभी तक नहीं देखा। 30-35 वर्ष की राजनीति हमारी भी हो गई, पक्ष विपक्ष होता है। याद होगा आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में बहुत ज़्यादा कुछ बीमारी से त्रस्त थे, तो बिना उनके जानकारी को राजीव गांधी ने उनको एक संसदीय प्रतिनिधि बना के अमेरिका भेजा कि उनको कहलवाया कि आप इलाज करके स्वस्थ होकर आइए। उसमें खुद राजीव गांधी को जाना था, लेकिन उनको इलाज के लिए भेजा। यह राजनीतिक मर्यादा है, और ऐसा करना मानवता भी है और राजनीति का एक कुशल राजनीति को जो मान्यता कहता है। मोदी जी को कुछ नहीं, 4 गधे को छोड़ दिए हैं, 4 दिशा में घूम रहा है चारों। एक गधा निशिकांत दुबे मौसेरी बहन से शादी कर लिया है, इसको सनातन मान्यता देता है क्या? वो बोलता है लोग। एक गधा है गिरिराज सिंह, वो कुछ से कुछ बोलते हैं, उनको इसलिए मंत्री रखा गया है कि वो सिर्फ गांधी परिवार के खिलाफ बोले। अरे राजनीति में कुछ मर्यादा रखो, कुछ सिस्टम होता है, कुछ मर्यादा होता है, कुछ नैतिकता होता है। भाजपा के नेताओं का पूर्णतः नैतिक पतन हो चुका है, वो राजनीति लोग कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं, समाज इसकी मान्यता नहीं देता है। घृणित लोग हैं और सारे के सारे गधे अनपढ़ एक साथ जमा हो गए हैं। सर, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए सृष्टि जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, पिछले 12 वर्षों में इतनी अपसंस्कृति बढ़ी है जिसका कुछ माने नहीं। अब देखिए, ये जो शब्द है देशद्रोह, देश का गद्दार, इन शब्दों का अपना एक खास मायने है। अब किसी व्यक्ति को बगैर किसी ऐसी प्रवृत्ति के कोई वैसा कोई काम नहीं किया हो जो देश के साथ एक गद्दारी हो, देश के साथ धोखा किया हो, और आप वैसे व्यक्ति को देशद्रोही कहते हैं। आप माननीय सदस्य हैं, आपकी बातों का वैल्यू है देश में, आपको इसीलिए माननीय कहा जा रहा है सांसद को। आप अगर इस तरह की बात करेंगे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 8-10 बरस से ज्यादा हो गया, आपने देशद्रोही बताया कन्हैया कुमार को, और कोर्ट में आज तक उस सीडी को आप नहीं दे पाया। जो व्यक्ति उस जगह पे था नहीं, और उस कार्यक्रम में एक आधार बना करके फेक सीडी बना करके और देश भर में आपने चलवाया और उसे देशद्रोही बताया, और वो आदमी चैलेंज कर रहा है आपको देश के फोरम पर हर एक जगह पे। आप कोर्ट में केस किए, फेक केस किए, और कोर्ट में वो जो सबूत है सो नहीं दे रहे हैं। और इतने बड़े बड़े लोग, मिनिस्टर लोग हैं, एमपी लोग हैं, और इस तरह की बात कर रहे हैं, कहीं कुछ जिसका आधार नहीं है। अब एक चीज और, जैसे अब इस देश में प्रचलन हो गया है पप्पू के बारे में, राहुल जी को ये लोग क्या अर्थ इसका बता रहे हैं? पप्पू का अर्थ मतलब बेवकूफ, ये बता रहे हैं जी। हकीकत क्या है? इस देश में 15 से 20 लाख लोग अभी से नहीं, बहुत पहले से अपने बच्चों का नाम पप्पू रखते हैं, इसलिए कि वो अलबदा है, बेवकूफ है, इसलिए रखते हैं क्या? इसी प्रदेश में जहां के हम लोग हैं, बिहार के रहने वाले आईसीएस ऑफिसर, जिनके 2 बेटियां आईएएस ऑफिसर हुई, जिनका एक बेटा आईएएस ऑफिसर हुआ, उनकी एक बेटी एमपी हुई, और दूसरे बेटा जो सबसे छोटा था वे भी एमपी हुए गरिमापूर्ण जगह पे संसद में, और उनका नाम पप्पू है।
परिवार के लोगों ने पर पप्पू रखा, इतने पढ़े लिखे लोगों ने अपने बच्चे का नाम पप्पू रखा, क्या ये समझ करके कि वो बेवकूफ है? जी नहीं, पप्पू का अर्थ रहा है इस देश में प्यारा। घर का जो सबसे प्रिय, सबसे जो अच्छा प्यारा बच्चा हो, उसका नाम लोग पप्पू रखते रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या बनाए हुए हैं? आखिर हम अंधभक्त किसे कह रहे हैं? वैसे भक्त, भक्ति ठीक है, गलत क्या है? किसी को आप मानते हैं बढ़िया चीज तो उसकी भक्ति आप करते हैं, उसके सारे चीजों को मानते हैं। लेकिन यहां अंधभक्त क्यों कहा जाता है इस देश में? इसलिए कि आंख मूंद करके आप कोई मान रहे हैं, आप जानते हैं कि यह अर्थ गलत है, फिर भी उसको मान रहे हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, एक शब्द उन्होंने क्या रखा? दिव्यांग। दिव्य, दिव्य का अर्थ क्या होता है? सुडौल, भव्य, सुंदर। आप दिव्य किसको बता रहे हैं? जिसका टेढ़ा मेढ़ा अंग हो गया, छन्न भिन्न हो गया, छिन्न भिन्न, आप उसको कह रहे हैं कि यह दिव्य जिसका अंग है। यह क्या मजाक नहीं है उसके प्रति? आपकी सही जानकारी नहीं है, शब्दों की जानकारी आपके पास नहीं है, लेकिन आपके मन में यह है कि मैं जो कहूं वही चीज इस देश में चले और वही सही साबित हो। जैसे अगर कोई टोपी पहने हुए हो तो उसको कहेंगे कि आपका जूता तो ये बहुत बढ़िया लग रहा है, और उनके जो ये फॉलोवर है ऐसे लोग, ये सब कहेंगे ना प्रधानमंत्री जी कहे हैं, जरूर इनका जूता बहुत बढ़िया है। वो भूल जाएंगे कि जूता पैर में पहनने वाला चीज होता है, सर में पहनने वाला चीज नहीं होता है। ये हालात है इस देश में। इस देश के प्रधानमंत्री के यहां से इस तरह के अपसंस्कृति का प्रचार हो रहा है। देश भर मान रहा है ना, यहां तक कि यहां के जिन लोगों के पास व्याकरण का, सारा चीज का, साहित्य का, शब्दों का सही क्या अर्थ होगा ये बताने का है, वो लोग भी इसको लिखित रूप से देश भर में चला दिए कि दिव्यांग, दिव्यांग। तो विकलांग जो है, जो जिसका टूटा फूटा है, उसको आप दिव्य अंग कह रहे हैं, तो बहुत सुंदर अंग वाले को आप क्या कहेंगे? उसको भी दिव्यांग कहेंगे, दिव्य जिसका भव्य सुंदर अंग है, और इसको भी कहेंगे आप। क्या रह गया? तो इसी तरह की ये लोग संस्कृति चला रहे हैं। उसी क्रम में ये मनोज तिवारी जी भी हैं। किसी व्यक्ति का, भाई आप क्या है आपके पास आधार किसी को देशद्रोही कहने का? वो आदमी देश से कौन सा गद्दारी कर रहा है, कौन सा द्रोही का काम कर रहा है? आप तो उसको कह नहीं रहे हैं। जिसके पोर्ट पे, जिसके जिम्मे पोर्ट है, मुद्रा पोर्ट, लाखों करोड़ का ड्रग्स लगातार उस पे पकड़ा रहा है, उसको तो आप कुछ नहीं कह रहे हैं। जहां कहना चाहिए देश के साथ ये गद्दारी है कि देश के नौजवानों को ला करके आप ड्रग्स दे रहे हैं, चला रहे हैं। आपके पास पावर है तो आराम से वहां आ रहा है उस जगह से, उसको तो आप बोल नहीं सकते हैं। उसके हाथ तो जी हजूरी कर रहे हैं। ये देश के प्रति गद्दारी है। देश के प्रति गद्दारी ये है कि प्रॉफिट वाली कंपनी, एकमात्र देश में आयुर्वेद और आयुष का कंपनी जो दवा बनाती है, उत्तराखंड में है, उस कंपनी को आपने बेच लिया प्राइवेट आदमी के जिम्मे, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एकमात्र कंपनी इस तरह की दवा बनाने वाली, आपने बेच लिया। तो दवा कंट्रोल जो रेट रहता था वो अब कंट्रोल रहेगा। ये देश के प्रति गद्दारी है। ये जिसने बेचा उसने देश के साथ गद्दारी किया। गद्दार वह है। तो ये सारे जमायत बना करके और शब्दों का अर्थ का अनर्थ निकाल करके जो मन है सो बोल रहे हैं। और इनके समर्थक होना गलत नहीं है, लेकिन आप कम से कम देखिए तो, आप अगर जानकारी रखते हैं तो उनको समझाइए तो, कि आंख मूंद करके उनकी भक्ति में जो मन है सो कहिए। मेरा सवाल है इन लोगों से, 8 से 10 साल हो गए कन्हैया कुमार को जो देशद्रोही कहा, क्यों नहीं प्रूफ कर पाए आप?
ये किसकी जिम्मेवारी है? आपकी सरकार है, दूसरे किसी की सरकार तो नहीं है, आपकी सरकार है। आपने क्यों प्रूफ नहीं किया? और जब जो मन आता है इन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। आपके लिए भले इसका अर्थ न हो, आप गद्दारी देश से करते जाएं और दुखी आप न हो, लेकिन जिसके अंदर देशभक्ति की भावना है, जो देश के हमेशा भलाई की बात सोचता हो, जिसका परिवार और खुद का कुर्बानी रहा हो, और उसको इस तरह से कहते हैं आप। पढ़ा लिखा हुआ आदमी, आप देश को संदेश देना चाहते हैं, देश के लोगों को संदेश देते हैं, फिल्म बना करके, सारे चीज करके। तो ये कौन सा आप जो नाचते गाते, नाचना गाना मैं खराब नहीं मानता हूं, लेकिन उसमें जो आप अश्लील शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं, वो इतना घर कर गया है आपके यहां, इतना घर कर गया है कि कोई शब्द का अर्थ आपके पास मायने नहीं रह गया है कि किसी के लिए हम क्या बोल रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी के, चूंकि वो शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, कहे ना कि पप्पू, पप्पू क्या है? जो सबसे प्रिय, सबसे प्यारा जो बच्चा हो घर का, उसको लोग पप्पू कहते रहे। और देश भर में ये क्या बना दिए हैं? जिस माँ बाप ने 15 से 20 लाख माँ बाप ने अपने बच्चों का नाम पप्पू रखा, उसको तो आज के डेट में गिल्टी महसूस हो रहा होगा। आज के डेट में गिल्टी महसूस हो रहा होगा ना कि क्या हम अपने बच्चे को बेवकूफ बनाए हुए हैं इतने दिनों से। चूंकि ये ताकतवर लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं और सब लोग हैं, मंत्री लोग, तो ताकत है ना, उस ताकत का असर है देश भर में। तो ये अब संस्कृति का प्रचलन कर रहे हैं, इस पे ब्रेक लगना चाहिए, रुकना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी रडार से अलग कर देते हैं, बादल के थ्रू गैस निकाल लेते हैं, नाली से चाय बना लेते हैं, इस तरह के जो करते रहे हैं, तो सब जगह उसका इंप्लीमेंटेशन सही नहीं है। शब्दकोश है इस देश में जिसका एक अपना मापदंड है, और उसका सही जगह पे कहां प्रयोग करना है ये होना चाहिए। और आप इस देश के हैं, अगर कोई विदेशी करे तो बात समझ में आती है। जैसे इस देश में यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया, स्टील प्लांट होता है, इंग्लिश में स्टील प्लांट होता है, उसका हिंदी अनुवाद ने किया, जो भी माध्यम हो इंग्लिश का, उसका स्टील प्लांट का हिंदी अनुवाद किया लौह पौधा, इस्पात पेड़। भैया वो बाहरी जो है ऑर्गेनाइजेशन, जो सिस्टम है, उसको नहीं पता है, लेकिन आप इस देश में हैं, आपको तो पता होना चाहिए। एक ही शब्द का अर्थ इधर से उधर होने पर बदल जाता है। हम किसी को कहेंगे, जाएंगे ना, न नकारात्मक शब्द होता है, अर्थ है, लेकिन जो जहां पर हम रखे हुए हैं, जाएंगे ना, और जो टोन है उससे क्या है, सकारात्मक है कि हाँ आप जाइए, ये इजाजत है कि आप जाइए। तो शब्दों का चयन तरीका से होना चाहिए। ये इतने बड़े बड़े जगह पर माननीय लोग रह करके, और ये अपसंस्कृति जो फैला रहे हैं देश में, इस पे कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आता है, आपकी अगर जानकारी सही नहीं है, तो कोई बोलना जरूरी है। आपके पास बहुत से जानकार लोग हैं, आप उनसे पूछ तो लीजिए कि आपके मन में कुछ इस तरह का है, भाव है, आपके मन के अंदर भाव है ना, लेकिन जो शब्दों में प्रकट किए, वो देश भर जो जानेगा वो अर्थ समझेगा ना। आपके मन में अंदर भाव जो है वो तो अर्थ नहीं जानेगा। आप कह रहे हैं कि दिव्यांग, दिव्यांग कटा हुआ जिसका अंग है, टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, उसको दिव्यांग कह रहे हैं। आपके अंदर भाव ठीक है, आप चाहते हैं कि हाँ उसका भाई कष्ट ना हो, ठीक है, लेकिन कष्ट तो होगा ना। जितना लोग सुन रहा है उसको लगेगा कि हम पर कटाक्ष कर रहा है, मेरे ये टूटा हुआ है तो सुंदर थोड़ी है, ये सुडौल थोड़ी है। तो इस तरह की संस्कृति पर रोक लगनी चाहिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी अंधभक्ति करने के लिए ये माननीय सदस्य लोग और बहुत सारे लोग
पीछे पीछे उनकी अंधभक्ति कर रहे हैं और सोच नहीं रहे हैं कि हाँ इसका समाज पर क्या असर हो सकता है, नए नए जो बच्चे सीखना शुरू किए हैं उन पे क्या असर हो सकता है। क्योंकि देखिए सृष्टि जी, मैं मानता हूं कल होकर के बैठे हुए रहेंगे और किसी से पूछ देंगे, अपने किसी मित्र से, टोपी जो पहने हुए हैं उनको, कि ये जो जूता पहने हुए हैं सर में आप, ये तो बड़ी सुंदर है, कहां से लिए हैं, हम भी चाहते हैं पहनना। कोई जूता बढ़िया पहने हुए हो तो उसको कह सकते हैं वो, ये जो टोपी पैर में पहने हुए हैं ये कहां से लिए हैं। तो इन लोगों को इन चीजों पर उनके मन में जो आया भाव तो वही रहेगा, बढ़िया भाव रहेगा, वो अपने खुद जो समझ रहे हो। लेकिन शब्द जब मार्केट में आता है, जब दुनिया में आता है कोई शब्द, तो दुनिया के लिए रहता है, वो दुनिया भर जो समझता है सो, एक व्यक्ति जो समझता है सो नहीं। वो तब तक है जब दुनिया की भाषा वो नहीं जानता है। वो अबोध बालक जब तक दुनिया की भाषा नहीं सीखा है तब तक तो उसका चलेगा, उसके अंदर जो भाव है उसके अनुसार वो व्यक्त किया। लेकिन अबोध जो नहीं रह गया, जो सीख लिया दुनिया में, या तो फिर हम लोग जैसे व्यक्ति को यह सोचना पड़ेगा कि अभी ये जो माननीय सदस्य लोग हैं, माननीय जो लोग हैं, आदरणीय जो लोग हैं, ये लोग अभी भी अबोध हैं। उम्र तो इतना हो गया लेकिन समझ में अभी भी अबोध हैं। बड़ी कष्ट हो रहा है ऐसे शब्दों को इनके लिए कहने के लिए। लेकिन यही है वर्षों से सृष्टि जी, पप्पू के बारे में जो माहौल बनाया जा रहा है, चलाया जा रहा है देश भर के। सोचिए कितने पप्पू बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने बड़ी प्यार से अपना नाम रखा, और इसको किस तरह से ये लोग पेश कर रहे हैं, कितने प्रताड़ित कर रहे हैं लाखों लोगों को। पप्पू सिंह बेचारे जो एक्स एमपी रह चुके हैं, टीपी सिंह, सीनियर टीपी सिंह, आजादी के पहले जो आईसीएस ऑफिसर थे उस समय, जिनकी 2 बेटियां आईएएस ऑफिसर रिटायर कर गई, बेटा आईएएस ऑफिसर जो फाइनेंस सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी सब रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एमपी रहे, उनका भाई है। क्या उनके यहाँ शब्दों की जानकारी लोगों की नहीं थी? तो ये जो सचमुच में नहीं पढ़े हैं लोग, जो फर्जी डिग्री लेके घूम रहे हैं, शब्दों का अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। आपकी पढ़ाई नहीं है इसका मतलब देश भर को ऐसे मत बनाइए बेवकूफ। आपकी अंधभक्ति लोग कर रहे हैं, आपके पावर के पीछे पीछे चल रहे हैं, और पदाधिकारी जिनकी ये जिम्मेवारी बनती है वो लोग भी अगर इस तरह से कर रहे हैं तो इस पर रोक लगनी चाहिए। इतनी अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, बताना चाहिए उन्हें कि नहीं ये सही नहीं है। तो सृष्टि जी, मैं कहूंगा कि वो मनोज तिवारी जी हो, दुबे जी हो, सिंह जी हो, जो भी जी हो, कहीं किसी के लिए अगर किसी तरह इस तरह का शब्द का प्रयोग करें तो थोड़ा ख्याल रखें, इसलिए कि उनके लिए देश से गद्दारी करना, देशद्रोह का काम करना दुखद नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के शब्द सुनना भी नहीं चाहते हैं, और इस तरह के काम करने की तो बात ही छोड़िए। इस बार एक बार पुनः मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग माननीय हैं, इस तरह का शब्दों का प्रयोग न करिए, क्योंकि देश के लोगों पर उसका असर पड़ता है। पॉलिटिक्स जो करना है अपने सही दिशा में कीजिए, आप अपनी लोगों की सेवा कीजिए। गलत अगर कोई करता है तो सही तरीका से सही जगह पे फोरम पर ले जाइए। बहुत सारे कोर्ट वगैरह सब कुछ है, आपके पास तो सत्ता है, ले ना जाइए कोर्ट में। केवल पब्लिक के बीच में क्यों ले जा रहे हैं आप? आपका ये शोभा नहीं देता है। अगर कोई देश के साथ गद्दारी किया है तो कोर्ट में ले जाइए मामले को, उसको सजा दिलवाइए। लेकिन ये पब्लिक के बीच में जो आप संस्कृति पैदा कर रहे हैं, ये दुर्भावना फैला रहे हैं, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। ऐसे लोगों पर अंकुश लगना चाहिए। सर, अभी पप्पू पर आप क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ा पप्पू अभी मोदी जी के, जब जो पप्पू लोग के शब्द के अनुसार, हमारे शब्द के अनुसार नहीं, पप्पू हम लोग बहुत प्यार से बच्चों का नाम रखते हैं, अब लाखों करोड़ों हैं। लेकिन यह महामूर्ख लोग, जैसे मनोज तिवारी माननीय सांसद हैं, वो 14 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं और पूरी महिला जगत का। अब बताइए, सनातन धर्म में कौन शाकाहारी मछली खाता है?
मनोज तिवारी बंगाल में जाए कहें कि बिना लहसुन प्याज के हम मछली खा रहे हैं। अरे भैया ये कहाँ से, कौन सनातन है? पढ़ने के समय तो ये गुल्ली डंडा खेलते थे, इनको हम बचपन से जानते हैं, इनका सारा कुंडली हमारे पास है। पढ़ाई के समय बचपन में ये गुल्ली डंडा खेलते थे, जो समय बचता था उसमें नाच सीखते थे, नाच मंडली में थे और चौकी पर उछल उछल के नाचते थे। तो उस समय से आदत बना हुआ है। अभी सांसद रहते हुए ये सिर्फ नाचने का काम करते हैं, संसद का कोई काम नहीं करते हैं। इनको मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि उस बयान के लिए ये माफ़ी मांगें कि राहुल गांधी को देशद्रोही बोले हैं। उसका साबुत क्लिप हमारे पास है। ये देशद्रोही बोले हैं, शर्म से मर जाना चाहिए इनको, और महिला जगत से और देश से ये इनको माफ़ी मांगना चाहिए। 3 पत्नी छोड़े हैं ना, उस पर माफ़ी मांगें। कितना बड़ा चरित्र आपका है। हम लोग एक पत्नी एक नारी ब्रह्मचारी हैं, पूजा करते हैं, और आप 3 पत्नी को छोड़ दिए हैं, तो कहाँ के सनातनी हैं आप? कौन गद्दार है? ये इनको माफ़ी मांगना होगा। आज मांगे कल मांगे, माने कौआ के जीभ थोड़े खाए हैं कि हमेशा जितबे करिएगा। जनता के मूर्ख आप एक बार बना सकते हैं, 2 बार बना सकते हैं, तीसरा बार मूर्ख बनने वाली नहीं। वो दिल्ली की जनता है। मैं वहाँ जाऊँगा, दिल्ली में जाऊँगा, जब मैं जनता से मिलूँगा और कहेंगे इनका चाल चलित और चेहरा ये है। क्योंकि ये मोदी के छोड़े हुए गधे लोग हैं, 3-4 गधे हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में घूम के, जो समृद्ध लोग हैं, जो बढ़िया देश को सोच सकता है, जो साहती परिवार है, उसको ये लोग बेइज्जत करने के लिए, अपमानित करने के लिए। पढ़ाई तो है ही नहीं। जब प्रधानमंत्री चौधरी फेल हैं तो आप बताइए कि ये लोग कितना पढ़ा लिखा है। ये वो पढ़ा लिखा थे रविशंकर भाई, तो उसको हटा दिया, अलग कर दिया। रविशंकर जी यहाँ के सांसद हैं, तो बढ़िया एडवोकेट भी हैं और अच्छा एजुकेशन है। जो बोलते थे तौल के बोलते थे, तो उनको बोलने से मना कर दिया। अब कौन बोल रहा है? मनोज तिवारी, गिरिराज सिंह, जो कि वो खंसी अकेले खा जाएं और झटका खाते हैं, वो जब वाला नहीं खाते। कहते हैं अपने वो क्या, कौन है मांस खरीद के लाइए तो कौन है क्या है पता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम झटका मांस खाते हैं। ये खंसी अपने खा जाएंगे अकेले। तो इन लोग इस टाइप के गधों को छोड़े हुए हैं मोदी जी कि गलत सलत बोला करो। और माननीय मोदी जी से मैं ये कहूँगा कि आप फर्स्ट टर्म में अपने एक शब्दों का नियमावली निकाले थे संसद में, ये शब्द असंसदीय होगा और ये शब्द संसदीय होगा। तो जितना असंसदीय शब्द है सब तो आपके गधे बोल रहे हैं। हम लोग तो कोई आदमी असंसदीय शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसको जो देशद्रोही राहुल गांधी को बोले हैं, इसको अब माने प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा देश को कि क्यों बोले, कैसे बोले, और आपके प्रहस्ती में बोले, आपके सरपरस्ती में बोले या आपके इशारे पर बोले। देश आज न कल जवाब प्रधानमंत्री जी से ही मांगेगा। लेकिन खैर वो तो उन पर असर पड़ता नहीं, जवाब तो देते नहीं हैं, न मीडिया को देंगे न कोई पूछेगा देंगे। नॉर्वे में एक पत्रकार ने पूछ दिया, कुछ बातें पूछ दी, वो नॉर्वे छोड़ के भाग गए और 1 अरब 40 करोड़ जनता का अपमान हुआ नॉर्वे में। अभी सुनते हैं हम लोग को तकलीफ होता है कि कैसे कैसे जाहिल देश चला रहे हैं। ये तो जाहिल जब देश चलाएगा तो एक गांव में अगर लोभी रहेगा तो ठग भूखे नहीं मरेगा। एक गांव में अगर पूरे गांव लोभी रहेगा या 75% लोभी रहेगा सब, तो एक वो ठग आराम से खाएगा पिएगा, बढ़िया घर बना लेगा, गाँव में रहेगा। तो अभी की स्थिति अंधभक्त सब है। कुछ अंधभक्त हैं जो लोभी हैं, तो ये सब ठग राज कर रहा है। आज जिस दिन हटेगा लोग तो इन लोगों को बहुत दुर्गति होगा, फिर 3 पर आ जाएगा। इसलिए मैं अब लास्ट में आपके चैनल के माध्यम से माननीय मनोज तिवारी जी, जो हमारे संबंधी भी हैं, मैं बहुत ढंग से उनको जानता हूँ, माफ़ी मांगे, पूरे देश के सामने माफ़ी मांगे कि हमने गलत बोला, तो हम लोग माफ़ करने की सोचेंगे। अन्यथा पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, अब उन पर असर पड़ेगा न पड़ेगा वो जाने। बहुत कम पढ़े लिखे भी हैं, जीवन में नाचते रह गए तो पढ़ाई का सवाल कहाँ रहा। मैट्रिको पास नहीं है नचबे किए हैं बचपने से, स्कूल से भाग के नाचते थे,
हमसे छोटा है उम्र में, लेकिन स्कूल में पढ़ाई के लिए बाबू भेजते थे, इनके पिताजी बड़े सज्जन व्यक्ति थे, भेजते थे कि जाके पढ़ो, तो ये भाग के जाके नाच मंडली में नाच सीखता था। अभी वही आदत है, लूर लक्षण और बाई, ये तो मूले पर जाता है। लेकिन अब समझो, कुछ संसद हो गए हो भैया, कुछ समझो, देश सब कुछ देख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, सब देश के डोमेन में पहुंच चुका है आपका। माफ़ी मांगिए, राहुल गांधी से माफ़ी नहीं मांगिए, आप देश से माफ़ी मांगिए, हम लोग माफ़ कर देंगे। तो सुना आपने। तो अब मनोज तिवारी के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।